फैसला लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुला रहा है। ट्रंप और फ्रीडरिक मेर्ज के बीच जोरदार सार्वजनिक टकराव के बीच जर्मन चांसलर के कहने के बाद कि ट्रंप के पास ईरान में युद्ध खत्म करने की रणनीति नहीं है और तेहरान ने पूरी अमेरिकी जनता का अपमान किया। ट्रंप ने कहा कि मेर्ज को रूसी संघ द्वारा यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग को खत्म करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जहां ट्रंप के मुताबिक वो बिल्कुल भी प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। साथ ही उन्हें जर्मनी के पुनर्निर्माण, खासकर प्रवासन और ऊर्जा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने फिर जर्मनी से अमेरिकी सैनिक हटाने की घोषणा की। यहीं से दिलचस्प बातें शुरू होती हैं। चाहे ये सुनने में कैसा भी लगे, लेकिन ये शानदार, ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब जानकारी आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सैनिकों को जर्मनी से कहां भेजना चाहते हैं। और ये बात मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कोई भी कमेंट लिखें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां ताज़ा खबरें तुरंत पोस्ट होती हैं। आज की वो खबर जिसने यूरोप में कई लोगों को चिंतित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में अपनी सेना की संख्या की समीक्षा कर रहा है और जल्द ही उनके संभावित कटौती पर फैसला लेगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार ऐसी स्थिति नाटो के एक मुख्य सहयोगी के साथ ईरान युद्ध के कारण तनाव को और बढ़ा देती है। आगे डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी में सैनिक घटाने की संभावना पर पुनर्विचार कर रहा है और जल्द फैसला होगा। ये उल्लेख करना चाहूंगा कि ये खबरें तब आ रही हैं जब वॉशिंगटन और बर्लिन के खर्चे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा फरवरी के अंत में ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध पर भी नजर है। इस हफ्ते की शुरुआत में जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने कहा कि अमेरिकी वार्ताकारों को ईरान के नेतृत्व की ओर से अपमान का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि बातचीत कभी रुकती, कभी शुरू होती और कभी लंबी चलती है, इसलिए संघर्ष के अंत का कोई संकेत नहीं है। इसके अलावा मर्ज ने सख्ती से कहा कि ट्रंप के पास कोई रणनीति नहीं है और युद्ध को समाप्त करने की कोई योजना कभी थी ही नहीं। आगे मैं 27 अप्रैल की फ्रीडरिक मर्ज की एक उद्धरण पेश करूंगा। ईरानी जाहिर तौर पर बातचीत करने में बहुत माहिर हैं, बल्कि सही कहें तो वे बातचीत न करने में बहुत माहिर हैं। वे अमेरिकियों को इस्लामाबाद बुलाते हैं और फिर उन्हें बिना किसी नतीजे के वापस भेज देते हैं। इसके बाद मर्ज ने उस चीज की आलोचना की जिसे उन्होंने अमेरिकी रणनीति की कमी कहा। मर्ज ने इराक और अफगानिस्तान का उदाहरण देकर बिना बाहर निकलने की रणनीति युद्ध में शामिल होने के खतरे को बताया और कहा कि ऐसी स्थिति अब भी है। मर्ज ने बर्लिन की यह इच्छा दोहराई कि युद्ध जल्द खत्म हो ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मर्ज को नहीं पता वो किस बारे में बोल रहे हैं। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो ईरान के साथ वही कर रहे हैं जो अन्य देशों या राष्ट्रपतियों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसके बाद ट्रंप पूरी तरह अपमानजनक हो जाते हैं, इसलिए मैं उनका बयान उद्धृत कर रहा हूं। जर्मनी के चांसलर को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने में ज्यादा समय लगाना चाहिए, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, और साथ ही अपनी बर्बाद हो चुकी देश को फिर से बनाने में भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले प्रवासन और ऊर्जा के क्षेत्र में, और उन लोगों के काम में दखल देने में कम समय लगाना चाहिए जो ईरान के परमाणु खतरे से बचाव कर दुनिया, जिसमें जर्मनी भी है, को सुरक्षित बना रहे हैं। इसके जवाब में मर्ज ने थोड़ा नरम रुख अपनाया और ईरान की शासन व्यवस्था से तुरंत तनाव खत्म करने और अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर बैठने की मांग की। मर्ज का उद्धरण। ईरान को बातचीत करनी चाहिए, समय बर्बाद करना बंद करना चाहिए और क्षेत्र व दुनिया को बंधक नहीं बनाना चाहिए। ईरान में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। इजराइल और उसके रोम में साझेदारों पर अब और हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन फ्रीडरिक मर्ज अभी चाहे जो भी कहें, ट्रंप पहले भी जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या पर सवाल उठा चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने उस देश से करीब 10,000 अमेरिकी सैनिकों को हटाने का आदेश दिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सहयोगी रहा है।
ये योजना पूरी तरह लागू नहीं हुई, फिर भी ये एक संकेत था। वर्तमान में जर्मनी में लगभग 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और ट्रंप के अनुसार ये उचित नहीं है। हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा ताकि बेवजह मातम ना मनाना पड़े। पॉलिटिको पत्रिका ने पहले लिखा कि ट्रंप नाटो के अच्छे बुरे सहयोगियों की सूची बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था कि ट्रंप नेटो के उन देशों को सजा देने के लिए जिन्होंने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया, वहां से अमेरिकी सैनिक हटाकर अन्य देशों में भेज सकते हैं। नाटो के वे देश जिन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, उनमें पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और ग्रीस हैं। तो अगर आप अचानक समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए तो एहतियात के तौर पर मैं दोबारा कह रहा हूं। ट्रंप उन यूरोपीय देशों से सेनाएं हटाना चाहते हैं जिन्होंने ईरान के युद्ध में साथ नहीं दिया, जर्मनी समेत। इन सेनाओं को अमेरिका नहीं बल्कि उन देशों में भेजना है जिन्होंने मदद की थी, और ये सभी देश पूर्वी यूरोप के हैं। अमेरिकी सेनाएं रूस की सीमाओं के और भी करीब आ जाएंगी, जो यूरोप को युद्ध की धमकी दे रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही पता चला था कि योजना के अनुसार अमेरिका कम से कम एक नाटो देश से अपनी सेनाएं हटा सकता है। संभवतः ये स्पेन या जर्मनी है और उन्हें पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और ग्रीस में तैनात कर सकता है। विडंबना है कि पूर्वी यूरोप के देश सबसे आगे होकर अमेरिकी सेनाएं तैनात करने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। वे उन देशों में हैं जो नाटो में सबसे ज्यादा रक्षा पर खर्च करते हैं। पूर्वी यूरोप के देश पहले थे जिन्होंने अर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का समर्थन करने की तत्परता दिखाई थी। वैसे रोमानिया ने तुरंत ही अपनी सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल के लिए अमेरिका के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ट्रंप कानूनी रूप से नाटो से बाहर नहीं जा सकते, बस नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए सेनेट के 2/3 वोट चाहिए, और यही कानून उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी आगे बढ़ाया था। इसके अलावा ट्रंप यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में काफी कमी नहीं कर सकते, क्योंकि दिसंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक संशोधन पारित किया जो यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को 76,000 से कम करने पर 45 दिनों से ज्यादा के लिए रोक लगाता है। ट्रंप ने तब इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। इस समय यूरोप में 84,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि ये संख्या रोटेशन के कारण लगातार बदलती रहती है, और इसलिए एकमात्र चीज जो ट्रंप कर सकते हैं वो है यूरोप के भीतर सैनिकों की पुनः तैनाती। अगर ऐसा है तो जर्मनी से पूर्वी यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती यूरोपीय देशों और यूक्रेन के लिए सबसे अच्छा संभव विकल्प है। यही व्लादिमीर पुतिन का डरावना सपना है। इसलिए जब आप सुनते हैं कि ट्रंप जर्मनी से सैनिक हटाना चाहते हैं तो ये असल में बुरी खबर नहीं है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप डोनेशन या सशुल्क सदस्यता से ऐसा कर सकते हैं। लिंक और भुगतान विवरण इस वीडियो के विवरण में है, या आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।